जी हो गया लाइव कंटिन्यू कर सकते हैं। सही हो चुके हैं। जी जी हो गया लाइव। सो हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लिए थे अपने, यहाँ अच्छी तरह कवर हो चुके थे। सो नेक्स्ट अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस के थ्रू चलेंगे। हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे रिलेटेड टू ऑल द कॉन्सेप्ट्स मैंने स्लाइड पे भी शेयर किया था। अ, जो ये अलजेब्रा वगैरह, ऑल ऑफ दोज कॉन्सेप्ट्स। यस सर, विजिबल है। थोड़ा यस। जूम इन कर लीजिएगा। देर आर सम क्वेश्चंस जो हम स्किप करेंगे और जिनका कोई फायदा वगैरह नहीं है इसमें। बस जीआरई कुछ स्पेसिफिक पैटर्न के ऊपर फोकस करता है, तो हम कुछ इसमें से स्किप करते जाएंगे, वो आई विल पॉइंट आउट। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर वन। You will participate actively in this. Okay. Solve the question number one. If anybody is done with it, over it one just for all rounds. इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए। क्वांटिटी बी इज ग्रेटर। सब तो 12 करिएगा। हाँ क्वांटिटी, हाँ ठीक है ठीक है। आपने इसको किया कैसे?
आपने इसको किया कैसे? ये डीए में दिया हुआ है ना सर कि 4/11 है ना इसमें। हम्म। तो उसमें उन्होंने 25th डिजिट हमसे पूछा है, क्योंकि वो 0.363636 इस तरह सो ऑन आ रही है हमारे पास उसकी वैल्यू। तो हाँ। आप उसको देखें कि ऑड ऑड डिजिट्स जो है वो 1357 पे सिर्फ 3 आ रहा है कॉन्टिन्यूसली। तो एग्जैक्ट 25th डिजिट भी 3 ही बनेगा आपका। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। और क्योंकि क्वांटिटी भी 4 है और ये 3 आया है, तो आपका फिर वो आंसर करेक्ट है। तो सिंपली हमें यह ध्यान में रख लेना, जब से ऑड कोई वैल्यू आ रही है तो ऑड वैल्यू के अंदर आप ये देख लेना, जब आपके पास कुछ भी डेसिमल में आ गए तो आपके पास 4/11 आप कर लिए, कैलकुलेशन कर ली उसकी, और वो आपके पास सिंपली आ जाएगा 36, 0.36 एंड सो ऑन। तो आपने वहाँ पे देख लेना है कि ऑड ऑड वैल्यू जो है 25th डिजिट जो है वो हमेशा ऑड वैल्यू होगी। तो हमने ऑड वैल्यू अपने ध्यान में रख लेनी है that, और अपने 36 में से देख लेना कौन सी ऑड वैल्यू है, तो 3 इज एन ऑड वैल्यू, सिंपली दैट वे प्लेन आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड क्वेश्चन। सेकंड वाला स्किप कर दें। और हो गया। ऑल ऑफ यू शुड पार्टिसिपेट इन स्पीक इन इट। X+Y करेंगे। तो आंसर क्या आएगा सर? आपकी आवाज़ नहीं क्या? सर 13 n + 5 है। इसका क्या आंसर आएगा थर्ड थर्ड क्वेश्चन का? सर ऊपर अभी किया X+Y किया तो फिर इसमें मालूम क्या करना सर, डिजिट कौन सा बड़ा होगा? हाँ, इसमें ये आपको इसके बारे में शायद आइडिया है, कि हमने इसमें से ना क्वेश्चंस जो होते हैं क्वांटिटेटिव कंपैरिजंस होते हैं अपने हमारे पास ना। ये क्वांटिटेटिव कंपैरिजन क्वेश्चंस है, सॉरी मैंने पहले एक्सप्लेन नहीं किया। तो क्वांटिटेटिव एक्सपेरिमेंट ये जो कंपैरिजन है उसमें हमारे पास 4 ऑप्शंस होते हैं, देयर आर 4 ऑप्शंस इन इट। ठीक है। अब 4 ऑप्शंस क्या होते हैं कि हमारे पास द फर्स्ट ऑप्शन इज कि क्वांटिटी ए इज ग्रेटर या क्वांटिटी बी इज ग्रेटर। सेकंड ऑप्शन सी जो है वो हमेशा होता है कि दोनों क्वांटिटीज इक्वल हैं। और डी के हम इसका आंसर ही फाइंड नहीं कर सकते गिवन इंफॉर्मेशन के थ्रू। ठीक है। तो ये 4 ऑप्शंस होते हैं। तो यहाँ पे देर आर यहाँ पे भी 4 ऑप्शंस है हमारे पास कि क्वांटिटी ए ग्रेटर है या क्वांटिटी बी ग्रेटर है। ठीक है। या फिर ये दोनों इक्वल है, या फिर इन दोनों में कोई रिलेशनशिप हम फाइंड ही नहीं कर सकते इस गिवन स्टेटमेंट के थ्रू। ये हमारे पास गिवन स्टेटमेंट है। यहाँ पे उसने पूछा n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, x इज इक्वल टू 7n+2 एंड y इज इक्वल टू 6n+3। तो the ones digit of x plus y is greater or quantity 5 is greater? ए इज ग्रेटर मेरे ख्याल से। यही पूछा ना, एक्स Indians प्लस वाई को जब प्लस करेंगे तो शायद इक्वेशन पे इक्वल रखेंगे, इस तरह कुछ ऐड करके रखेंगे, तो फिर वो वैल्यूज। आपने सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड तो पढ़ा था
लाइक या एक की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट करके फिर वैल्यू हाँ, जिससे निकालना। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को करते हैं, हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली वैसे ही हम पुट करते हैं। अ, लेकिन आंसर थोड़ा सा गलत है। दोबारा गौर करेंगे इसमें डिफरेंट एक्सपर्ट्स को तो आपको पता चलेगा। एनीबडी एल्स? Quantity is greater, I guess. नहीं, कुछ भी नहीं है। अच्छा, चलो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। एक्चुअली ना, जी ये कौन सेक्शन का अंदर है, कौन सेक्शन हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी होती है, हमेशा ये याद रखिएगा क्वालिटेटिव कंपैरिजन में जो ये प्रोबेबिलिटी होती है वो डी आंसर की ज़्यादा होती है इन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। ये जो डी है उसकी बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है, आपने इसके ऊपर भी काफ़ी गौर रखना है, काफ़ी इसको पॉइंट आउट। इसमें इसमें जो आंसर है वो डी आएगा। अच्छा, लेट्स सी हाउ। हमारे पास एक्स क्या है? एक्स इज इक्वल टू 7n+2। वाई क्या है? 6n+3। हम अगर इसको सब्स्टिट्यूशन करेंगे, इन दोनों की सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x+y = 13 n+5। ठीक है। अब इसमें एक मेथड होता है ट्रायल एंड एरर मेथड, जिसमें क्वांटिटी ए भी हम लोग पहले ऑब्जर्व कर लेते हैं और क्वांटिटी बी भी कर लेते हैं, मतलब इस इन दोनों क्वांटिटीज को इस वाले क्वेश्चन के अंदर फिट इन करके हम लोग चेक कर लेते हैं कि कौन सी वाली ठीक फिट हो रही है। ठीक है। तो अब इसमें हमने ये करना है कि हम 13 एन और 5 का वंस डिजिट कर लेंगे। जिस तरह की क्वांटिटी ए के अंदर जो 13 एन कुछ भी लिख लेंगे हम लोग। फॉर एग्जांपल एन हम 1 रख लेते हैं। 13 × 1 + 5, ये 14 + 5 19 हो जाएगा। तो इसमें हमारे पास वंस डिजिट कौन सा है? वंस डिजिट इज 9, है ना। इसमें तो क्वांटिटी ए ग्रेटर होगी। व्हाट इफ इसमें हम 13 × 2 रख लेते हैं +5। 13 × 2 = 26 +5, दैट इज 31। इसका इसमें इसका वन डिजिट कौन सा? दैट इज 1। ठीक है, गेटिंग इट। तो अब क्या है कि अब क्वांटिटी बी ग्रेटर होगी। सो इसमें हमारे पास इनफ चीज नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। अब इसमें तो दोनों ग्रेटर हो रही हैं, अब दो चीजें पुट करके दोनों ग्रेटर हो रही हैं, और इसमें तो वी कांट से कि इसमें से कौन सी ग्रेटर है कौन सी स्मॉलर है। सो डी विल बी आवर आंसर। मजा आ गई? एनी कंफ्यूजन टू एनीबॉडी? ओके। जी क्लियर है ये। ओके, चलो नेक्स्ट, थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। इजी क्वेश्चंस हैं, डू देम एज फास्ट एज यू कैन।
हो गया, इतना सिंपल, ये तो काफी सिंपल है। क्वांटिटी बी माइनस ऑफ लाइन, अगेन you're wrong। क्वांटिटी ए इज ग्रेटर होगी। क्वांटिटी ए इज ग्रेटर, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं इसको। हमारे पास क्या है, फॉर्मूला क्या है हमारे पास, आर माइनस एस इंटू, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हम इसमें पुट कर देंगे वैल्यू माइनस इंटू माइनस 7 इंटू 4, आ जाएगी 9 पावर 4। ओके, अब हम क्वांटिटी पी को करेंगे हम लोग। हाँ, तो यहाँ पर पुट कर लेंगे 4 that will be 2 power minus, यहाँ पे यू कैन ऑलरेडी सी, यहाँ पर माइनस आ गया है ना, ग्रेटेड क्वांटिटी के साथ हमारे पास माइनस आ गया, तो यू कैन ऑटोमेटिकली एज्यूम ओवर हियर कि हमारे पास ये नेगेटिव, ये नेगेटिव में आ जाएगा आंसर इसका, जब भी आएगा नेगेटिव में इसका आंसर रहेगा, राइट। तो क्वांटिटी बी यहाँ पे कैंसिल आउट हो, जब नेगेटिव में आ गया देन वी डोंट हैव, हम इसको कुछ भी आगे इसको फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं, तो क्वांटिटी ए विल बी ग्रेटर। हाँ, क्लियर हो गया। Everybody is participating good। अच्छा, there is one recommendation to you, all of you, कि हम एक चीज़ करते हैं कि we solve the questions, लेकिन हम लोग उनको दोबारा ट्राई नहीं करते, हमसे गलत हो जाए तो हमको दोबारा ट्राई नहीं करते, ठीक है। आई वांट टू सजेस्ट कि आप लोग शायद अपने साथ ना, जहाँ पे भी आप वर्क कर रहे हैं वहाँ पे साथ एक आप एरर लॉग बना लें, एरर लॉग बनाएं और वहाँ पे क्वेश्चन नंबर्स लिख लें जो आपके गलत हो रहे हैं, ठीक है, एंड डू सॉल्व देम अगेन जो गलत हो रहे हैं, सो दैट आप बाद में उनको रिवाइज कर लें ताकि वो दोबारा गलती आपकी दोबारा ना हो सके। आई सजेस्ट कि एक एरर लॉग बना लें एक पेज के ऊपर अलग से, एंड राइट द क्वेश्चंस डाउन ओवर देयर। ओके, अच्छा, नेक्स्ट वन इज फिफ्थ, फिफ्थ वाला करिए। तो फिफ्थ में तो डी ग्रेटर होगी। हाँ, एन सॉरी। अगर इवन है तो वो थर्ड की तो वो पॉजिटिव हो जाएगी, तो वो माइनस साइन है, तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। और अगर हम उसका इधर ए में लेते हैं, वो हमारे पास 1/3, थ्री की जो जितनी भी पावर होगी आएगी एन की नहीं लेंगे तो नहीं, वो ए फिर इज उससे कम ग्रेटर नहीं हो होगा जाएगी। सर। सॉरी। ए ग्रेटर होगा ना। जी, ए ग्रेटर होगा। आप उसमें ये है कि शेहबाज आपने पावर नेगेटिव लेनी है, आपने एन की वैल्यू जो है ना, देखें इवन नेगेटिव इंटीजर है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली इवन तो एग्जैक्टली। लेनी है लेकिन वो नेगेटिव होगी, मतलब -2 -4 -6। तो आप जब क्वांटिटी बी में माइनस पावर लेंगे ना, तो -3 की पावर नेगेटिव बेशक हो, तो वो आप हम्म, देख लें कि वो नेगेटिव आनी चाहिए ना, क्योंकि वो 1/, हो जाएगा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ओके सर, मैंने नेगेटिव नहीं देखा बस, मैंने बस इवन पे देखा तो इवन हाँ है। हाँ, आप इसको गौर से करके और इसको आप सॉल्व करने की कोशिश किया करें नोटबुक के ऊपर, अगर और इसको हम अगर ये यूं ही देखें हम लोग कि हम इसको सॉल्व करते हैं वैसे सिंपली, अगर इसको कॉमन सेंस के थ्रू देखें जैसा सर क्लास में होता है, एन इज अ नेगेटिव इंटीजर, यहाँ पे हम नेगेटिव नेगेटिव पावर लेंगे कोई भी, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख ले तो ये इसके जो 1/3, अगर हम नेगेटिव को पॉजिटिव कर रही हो तो हम लोग 3 को ऊपर ले आते हैं, इसको रिवर्स कर देते हैं नीचे, तो ये हमारे पास 3 हो जाएगा और पावर जो है वो पॉजिटिव में आ जाएगी, जबकि ये हमारे पास नेगेटिव का नेगेटिव ही रहेगा वट एवर द पावर इज, ठीक है। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये -3 इज ग्रेटर और +3, यहाँ पे +3 ऑटोमेटिकली हमारे पास बेस्ट वैल्यूज देगा। समझ आ गई, डॉटेड। यस सर।
करें अब क्वेश्चन नंबर 6 करें। जल्दी जल्दी। You have to cover a lot, तो जल्दी जल्दी करते जाए, और एग्जाम में भी आपको इतना टाइम नहीं है। एग्जैक्टली। ग्रेट। कैन यू एक्सप्लेन व्हाई? बिकॉज हमें इंफॉर्मेशन ही फुल नहीं दी थी यहाँ पे ना, तो इसीलिए कौन हमें सी? आइडिया नहीं होगा कि रियल अमाउंट क्या थी हमारे पास जो डिक्रीज हुई है ज़्यादा। हाँ, व्हाट इट वाज यस्टरडे। यस्टरडे की अमाउंट हमें दी ही नहीं गई, तो हम इसको कैलकुलेट ही नहीं कर सकते कि व्हाट हुआ, कि इसका आंसर क्या होगा। हम इसके परसेंटेज को कैलकुलेट ही नहीं कर सकते। हाँ, सबको क्लियर हो चुका है इसका? मैं इसको बता दोबारा समझा देता हूँ कि इसमें तो हमारे पास उन्होंने दिया हुआ ना 20%, जो परसेंटेज हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, लेकिन हमारे पास कोई एक भी वैल्यू, यहाँ पे कोई एक भी वैल्यू नहीं गिवन। कोई एक भी वैल्यू उन्होंने दी होती कि 30 या 40 या 50 60 70, तो $70 $30 कुछ भी, वो कुछ भी नहीं दिया गया, कोई एक भी वैल्यू नहीं दी गई। बस उन्होंने परसेंटेजेस मेंशन की हुई हैं। हम परसेंटेज को किसके साथ एज्यूम कर सकते हैं? किसी के साथ भी नहीं। हम किसके परसेंटेजेस निकालेंगे किसी चीज़ के भी नहीं। सो वी कैन नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 7। नहीं, क्वेश्चन नंबर 7 में करना 9। The basic concept, it's kind of drill for you. सर आई थिंक 12। पर इसको दोबारा करें अपनी ट्राई अगेन। आप जो रफ वर्क में कर रहे हैं, आप रफ वर्क यूज कर रहे यस सर। हैं? हाँ good। इसको दोबारा सर करें। 8 जो हो गया 5 और 3 का सम हो गया, फिर हम्म। 9 है वो 7 और 2 का हो जाएगा, ये भी दोनों प्राइम है। गुड हो गया। 10 जो 7 और 3 का हो जाएगा। गुड है। 11 और जो हो गया 11 मैंने 9 किया था, वो सॉरी 9 तो प्राइम होता ही नहीं है। 9 तो डिवाइड हो जाता है। ये नहीं, 11 की मैं बात कर रहा हूँ, 11 को मैंने 9 और 2 किया था। तो ठीक है ठीक है। एनीबडी एल्स? ग्रेट हो। 11, आगे मैं 12 पे कर देता हूँ। 12 का हमारे पास ऑटोमेटिकली 5 प्लस 7 विल बी 12। स्टेटमेंट आपने पढ़ी, आपको समझ आई? यहाँ पे उसने ही हैज स्टेटेड के हमारे पास सम ऑफ टू नंबर, सबसे पहले ये सम ऑफ टू प्राइम नंबर्स कैन नॉट बी। ठीक है, ये तो सम ऑफ टू प्राइम नंबर्स हैं, ये सबके सब, ये सबके सब।
सम ऑफ टू प्राइम नंबर्स है, हमें वो वाला ढूंढना है जो सम ऑफ टू प्राइम नंबर्स नहीं है, मतलब हर दूसरे भी ऐड हो सकते हैं। इस तरह 11 है, 11 के अंदर हम लोग क्या 1 + 10 ऐड कर सकते हैं। इसमें हम लोग 2 + 9 ऐड कर सकते हैं। इसमें हम लोग 3 + 8 ऐड कर सकते हैं। तो ये वाली वैल्यू नहीं होगी, तो द आंसर विल बी 11। गॉट इट। Fifteen seconds left. One plus one provided पार्टिसिपेटिंग करेंगे तो देयर विल बी नो कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ। क्वेश्चंस के आंसर बाद में भी समझ में आए। पार्टिसिपेट इन एवरी क्वेश्चन, लिव एंड शेयर। इट्स जस्ट अ स्टार्ट, और इसमें सारा जीआरई कवर कर लेंगे हम तो आस्ते आस्ते, सब क्वेश्चंस कवर करेंगे, और आप यू विल गेट एन आइडिया ऑफ ऑल द क्वेश्चंस। ओके, इतना लंबा नहीं है ये, हमने उस दिन परसेंटेजेस भी पढ़ी थी। नहीं, आप दोबारा करें। अच्छा चले, मैं एक्सप्लेन करता हूँ, कोई हर बंदा क्लेम दे रहा है, इट्स कंफ्यूजिंग। हमारे पास डॉलर अमाउंट, उसने क्या बोला है हमारे पास, कि टोटल डॉलर अमाउंट दैट अ कस्टमर वुड हैव टू पे इज, वुड हैव टू पे टोटल डॉलर अमाउंट। एस क्या बोला सर आपने? सर एस पी टोटल अमाउंट एस प्लस 8% टैक्स होगा। एग्जैक्टली यहाँ पे टोटल आ जाएगा, टोटल आएगा, कॉस्ट है, टोटल गुड हो कॉस्ट गया, गुड प्लस हो गया। एट देन प्लस परसेंट। यू आर राइट। हाँ, 8% ऑफ द टॉप, 8% ऑफ कॉस्ट आ रही। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एस +0.085, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ देखिए आप, कि एस प्लस हमने किया ना, तो 8% टैक्स को हम ऐड कर रहे हैं क्वांटिटी के अंदर। तो हमने ये पहले भी पढ़ा था कि हम इसमें सिंपली 1 को ऐड कर देंगे तो वो हमारे पास क्वांटिटी आ जाती है। जब भी हम उसके अंदर से हम टैक्स को ऐड करते हैं, when there is, तो जब क्वेश्चन के अंदर ही हम आ जाते हैं, मैंने शॉर्टेस्ट मेथड्स में परसेंटेजेस के बताया था कि जब देर इज अ सिग्नल और देर इज अ पॉइंट इन सम काइंड ऑफ पॉइंट इन द क्वेश्चन, तो वहाँ पे ऐड का आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे प्लस आ रहा है, मतलब ऐड ऐड हो रहा है, तो हम उसके अंदर 1 को ऐड कर देंगे। अगर यहाँ पे माइनस आ रहा हो तो हम इसमें से -1 कर देते हैं, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली, ये एस, यहाँ पे ये 1.085 ऐसे इसका आंसर आ जाएगा, बिकॉज इसमें हम वैल्यू 1 को ऐड कर देंगे तो 1.085 आ जाएगा, और एस उसके साथ ऑलरेडी है तो एस इसके साथ आ, समझ आ गई। तो इसकी जो आंसर है वो ऑटोमेटिकली ये हो जाएगा। कॉस्ट 8% तो है, 8% कॉस्ट तो है, ये 8%, सॉरी 8% जो है वो है कॉस्ट का, लेकिन कॉस्ट को भी तो हमने ऐड करना है इसमें, कॉस्ट को हम इस तरह छोड़ तो नहीं देंगे, वो एस
पे आ जाएगा, और साथ वन जो है उसकी क्वांटिटी हम हमेशा जब ऐड करते हैं वो वन को हम साथ ऐड जरूर करते हैं, जब सब सब्सट्रैक्ट करते हैं तो वन को हम माइनस कर देते हैं। इसकी तो समझ आई? हम जब भी वेरिएबल देखेंगे तो उसके साथ मतलब वन होगा पड़ा, हाँ इसीलिए हमने एग्जैक्ट। वन ऐड किया। हाँ हाँ एग्जैक्ट। सही सही। ये एरर ओके लॉग ओके। बनाते जाइएगा, बाद में कर लीजिएगा इनको दोबारा ना। ये आपका टाइम नहीं लेंगे ये जरा, आप लोग देख लेंगे बहुत कम क्वेश्चन हैं और ये जल्दी मतलब 10 मिनट्स की बिल भी डन देता है। अच्छा, द नेक्स्ट वन इज 13। जितनी मिस्टेक्स करेंगे उसी से क्वेश्चन है। फॉरवर्ड गोइंग ग्रेड। आपके क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, अगर सारे के सारे गलत हो रहे हैं तो परेशान नहीं हो, नथिंग टू वरी अबाउट। होता है ऐसे होता है, बिकॉज़ वी डोंट नो द क्वेश्चंस कैसे, आहिस्ता आहिस्ता वी गेट यूज्ड टू देम। Having earned $0.5 for every innovation proposal, generating profit. If we earned a total of $18 a day, how many miles did she? हो गया? Anybody? 24 I think. 24। जी 24। कोई यस सर एक्सप्लेन करेगा 24। इसको? आप में से कोई एक। सर जैसे एक हमारे पास टोटल एक माइल अमाउंट के है ना। लिए। जी जी बोले आप। सर एक माइल के लिए $0.7 मिले हैं हमें। हाँ जब बिल्कुल। हमें पता कि एक माइल के लिए $75, तो हमें $18 टोटल अमाउंट है वो। बिल्कुल अगर एक माइल के लिए 75 है तो हम उनको डिवाइड कर देंगे 75 को, तो हमारे पास माइल आ जाएंगे। गुड हो गया। ग्रेट 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 एक्सप्लेनेशन। इसमें से हमारे पास $18 मिल रहे हैं एक के ऊपर, और 0.75 के ऊपर हमने एम से इसको डिवाइड कर लिया। 0.75 से डिवाइड कर लें तो 24 आ गया। यहाँ पे हमारे पास, मैं दोबारा बता देता हूँ कि मेरी अर्नड, उसने अर्न किया 0.75 एवरी माइल। हम इसको यूँ लिख लेंगे, हम इसको, हमारे पास जब भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आएगी, कोई भी एक्सप्रेशन आएगी, हमें उसको फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांसलेट करना है। ठीक है, अपने वो सॉरी स्टेटमेंट आएगी उसको हमने ट्रांसलेट करना है एक्सप्रेशन में। तो 0.75 जो है वो पर माइल वो वॉक कर रही है। इफ शी अर्न द टोटल, हम टोटल को राइट साइड पे, इक्वल के राइट साइड पर लिख लेंगे। तो अब हमने क्या फाइंड करने हैं, माइल्स को फाइंड करना है। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली हमारा यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है 0.75, और यहाँ पे आके हमारे पास डिवाइड हो जाए, तो ये हमारे पास माइल्स निकल आए। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट वन। इसमें से आप 14 करेंगे। इंडिकेट ऑल सच ऑपरेशंस, यहाँ पे हम लोगों ने एक दो या तीन सेलेक्ट करना है, कोई भी इनमें से एक सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, ऊपर दिया भी हुआ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आ गए। ओके।
ग्रेट ग्रेट। एनीबॉडी एल्स? अच्छा सुना मैं इसको। हाँ इसमें सिंपली सिंपल आंसर इसका बी और सी है, अ, जो ऑलरेडी पॉइंटेड आउट हो चुके हैं। अच्छा, हमें सिंपली इसमें फ्रैक्शंस में ये याद रखना, हम फ्रैक्शंस में शायद ये पढ़ा था, सर ने कासिम ने पढ़ाया भी था कि सपोज किया हमारे पास 1/2 हमारे पास फ्रैक्शन में है, तो 1/2 जब भी हम लोग कुछ भी ऐड करेंगे फ्रैक्शन के अंदर तो वो उसकी हमेशा वैल्यूज चेंज होंगे, दे नेवर विल बी इक्विवेलेंट टू ईच अदर। हम इसमें 2 भी ऐड करके देख लें, फिर भी इसका आंसर 3/4 आ जाएगा। हम इसमें एनी कुछ भी ऐड करके देख, हम इसमें 1 ऐड करके देख लें, कुछ भी ऐड करके देख लें, तो एडिंग से कुछ नहीं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मल्टीप्लाई से फर्क पड़ जाएगा। मल्टीप्लाई हम इनको मतलब हम 3 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर नीचे वैल्यूज वगैरह को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 5 मल्टीप्लाई करने से या फिर डिवाइड करने से वैल्यूज इक्वल आ सकती हैं दोनों की। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से हम लोग वैल्यूज को अपने मुताबिक चेंज कर सकते हैं, जबकि ऐड करने से हम लोग फ्रैक्शंस को कभी भी चेंज नहीं कर सकते। तो ये सिंपल इसमें कॉमन सेंस यूज हो जाएगी। नो मोर देन 5 to 10 सेकेंड्स। सर आप इसे आपने सर मैं सिमिलर उल्टा कर सकते उल्टा उल्टा बता दिया आपने शायद। हैं, एडिंग करने से भी वो 2 आएगा, मल्टीप्लाई करने से 5/2 आएगा, अगर हम मल्टीप्लाई करें, अगर नहीं हम मुझे समझ नहीं आया, सॉरी। वो बेसिकली क्वेश्चन में ये कह रहे हैं ना कि जिस तरह आपने 1/2 फ्रैक्शन लिखी है, कि हम्म। अगर हम इन तीनों सिनेरियोज में देखें कि कौन कौन सी जो नीचे ऑपरेशंस हैं वो अप्लाई करने से हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ही मिलेगी। मतलब कि फ्रैक्शन का मतलब ये है कि जो रेशो दी हुई है फ्रैक्शन में, जिस तरह ये 1/2 का मतलब क्या है, हाफ है ना। तो हाँ आप जी इसका बिल्कुल कोई भी मल्टीपल ले लें आगे, जिस तरह अभी अगर इसको मल्टीप्लाई बाय 5 करें आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, तो बिल्कुल। आपके पास 5/10 आ जाता है। हाँ ठीक है, जी तो 5/10 का मतलब भी 1/2 ही है, मतलब वो वन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ही मिल रही है हमें। इसी बिल्कुल। तरह आप डिवाइडेड बाय 100 या मल्टीप्लाई करेंगे इस 1/2 को ही, तो आपको हमेशा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ही मिलेगी, जो कि उन्होंने कहा। लेकिन अगर आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर ऐड करेंगे 2, तो वो फिर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं मिलेगी आपको, वो फिर फ्रैक्शन का रिजल्ट चेंज हो जाएगा। तो वो ये कह रहे हैं कि आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ही मिले, उसमें देखें कि कौन कौन से नीचे ऑपरेशंस हैं जिनसे आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिले। तो वो आप ठीक मल्टीप्लाई ठीक। 5 करें न्यूमरेटर में भी और डिवाइड में भी, मतलब डिनोमिनेटर में भी, या डिवाइड करें दोनों को 100 से, तो आपको हमेशा वही इक्विवेलेंट रहेगा। मतलब फ्रैक्शन में आप किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को, तो आपको हमेशा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ही मिलती है। लेकिन ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं बल्कि वो फ्रैक्शन चेंज हो जाती है। ठीक ठीक ठीक। ओके सर, थैंक यू सो मच फॉर सर क्लैरिफाइंग। ये डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में दोनों में करना था। मैं अकेला वो 1/2 लेके और अकेले 2 ऐड कर रहा था अकेला, तो फिर लेकिन वो सर वो 14। फ्रैक्शन का मतलब ये है कि हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ऐड करना, दोनों को ऐड करना है या दोनों को मल्टीप्लाई करना। ओके। सिंगल में नहीं करेंगे हम लोग, वो यहाँ पे फ्रैक्शन लिखा हुआ है ना, पूरे में ऑन करेंगे। बोथ, ये ऑन बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। हाँ। ओके सर। थैंक यू सो मच क्लैरिफाइंग। अच्छा, द नेक्स्ट विल बी क्वेश्चन नंबर 17। एक दफा इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लेते हैं। Question number 7. Your answer may be an integer or decimal or a fraction. It can be a negative or it may be negative. Okay. If a question asks for a fraction, there will be two boxes, one for the numerator and one for the denominator. The decimal point cannot be used in a fraction. आप 2.50 वगैरह को राउंड ऑफ करके हम 2.5 में लिख सकते हैं, मतलब राउंड ऑफ करके डिजिट्स को लिख सकते हैं। Enter the exact answer unless the questions ask you to round the answer. Sorry, ये आप 2.50 है, जीरो को हम लोग रिमूव भी कर सकते हैं।
तो यहाँ पे आप एग्जैक्ट आंसर लिखेंगे। सो कैलकुलेटर इज मस्ट फॉर बिकॉज कैलकुलेशन एक्यूरेट होनी चाहिए। चलिए, let's do this. हाँ, सॉल्व हो गया। एनीबडी? अच्छा चलिए, मैं इसमें बताता हूँ। एक तो हम ये मेथड कर सकते हैं कि हम 756 को फैक्टराइज कर सकते हैं। ग्रेट ग्रेट, सर देन एक्सप्लेन करेंगे। जी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहले तो फॉर एग्जाम्पल हम अगर इन 4x 7y को अगर हम इनको सॉल्व भी करते हैं तो 28xy आ जाता है, जिसकी XY की वैल्यू बाद में निकाल के 27 आती है। तो मतलब हाँ हमारे जी। पास ऐसे ये प्राइम जब फैक्टराइजेशन की ऐसे दो नंबर होंगे जो 3 और 9 है। ठीक है, तो ये हाँ टू जी, नंबर हैं जो 1 से बड़े हैं, जिनका प्रोडक्ट भी 27 है। बिल्कुल। ग्रेट। तो इसीलिए गुड। हाँ, ये दोनों मेथड यूज हो सकते हैं कि हम फर्स्ट ऑफ ऑल कि हम इसको 756 को हम फैक्टराइज भी कर सकते हैं। फैक्टराइज करेंगे तो हमारे पास जो ये इनके फैक्टर्स हैं वो निकलेंगे, और हमारे पास आंसर आ जाएगा वो 27 आ जाएगा। फैक्टराइज करेंगे तो आंसर 27 आ जाएगा। ठीक है, फैक्टराइजेशन। और दूसरा चीज़ हम ये करेंगे कि 4x और हम लोग 7y को मल्टीप्लाई करेंगे। इक्वल हम रख लेंगे 746 को। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 28x1 इसको 756। ये डिवाइड करेंगे XY को, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 27। अब हमने कोई ऐसी दो वैल्यूज देखनी है जिनका प्रोडक्ट जिनको ऐड करने से 27 आ, सॉरी, जिनको ये मल्टीप्लाई करने से 27 आए और ऐड करने से कोई भी वैल्यू आ जाए। ठीक है, कोई भी ऐसी दो वैल्यूज हम देखेंगे। तो दो को ऐड करने से 9 और मल्टीप्लाई बाय 3, ये दो वैल्यूज ऐसी हैं क्योंकि इसने मेंशन भी किया हुआ ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। ग्रेटर देन 1 है दोनों की दोनों, तो ये 27 आ जाए। इनको ऐड करेंगे तो हम 12 आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। So next exercise is this one. इसमें भी क्वांटिटी A क्वांटिटी B
20 सी और डी है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 तो सॉल्व करना स्टार्ट है। तो मैं हमारे पास बताऊँ एक एक्सरसाइज हमारी हो चुकी है। टाइम हमारे पास कम रह गया, जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं। अभी बंदा इसमें एक्सप्लेन कर जैसे सॉल्व करना। मैं वही चीज़ नोट रहा था। अच्छा सॉल्व आप क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, इसको क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। इसमें हमारे पास दो क्वांटिटीज दी हुई हैं, अब दोनों क्वांटिटीज को हमने जीरो के सामने रख के हमने इनको सॉल्व करना है। एक्स ग्रेटर होगा यहाँ पर -2 ग्रेटर। नहीं सर, प्लान दोबारा करें। यहाँ पे डी दिया। बट हर बारी की न्यू वैल्यू पुट करने से मतलब इसका आंसर चेंज आ रहा है। आप न्यू वैल्यू पुट ही ना करें, इसमें वैल्यूज को आप पुट ही ना करें। आप सिंपली इसको जैसे हम मैथमेटिकल रिलेशनशिप्स वगैरह क्वेश्चन करते हैं, उसके अंदर हम करें कि एक्स पहले जो न्यूमरेटर है उसको आप जीरो के इक्वल पुट करके देखें, और फिर डिनोमिनेटर को जीरो को इक्वल पुट करके देखें, दोनों को अलग से करें। अच्छा अच्छा, सही। हाँ। अच्छा, इसका आंसर जो है ये होगा। चलिए इसको हम बाद में एक्सप्लेन कर लेंगे, अभी टाइम खत्म हो गया। तो इसको दोबारा एक्सप्लेन कर लेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में, और उन्हीं किसी प्रैक्टिस को हम कंटिन्यू रखेंगे। इसके बहुत 7 to 8 या 10 क्वेश्चन है, फिर हम नेक्स्ट प्रैक्टिस को करेंगे, और हम ट्राई करेंगे कि हमको कुछ भी प्रैक्टिस ना हो। ठीक है। जी ठीक है सर, ऐसी नहीं। अगर कोई कॉन्सेप्ट नहीं है आपको समझ में आ रहा है, कुछ अलजेब्रा वगैरह का या फिर कुछ भी, तो आप वो दोबारा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो हमें दोबारा एक्सप्लेन कर सकते हैं कॉन्सेप्ट, अगर किसी एक बंदे को तो नहीं आता। चलें इंशाल्लाह स्लैक पे ही पूछ लेंगे या तो फिर नेक्स्ट क्लास में। चलें, श्योर अभी टाइम वैसे एंड हो रहा है। श्योर। चलें, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर पार्टिसिपेटिंग। इसी तरह पार्टिसिपेट करते रहें नेक्स्ट सेशन।
थैंक यू। मैं सेशन कर देता हूँ। ओके सर, अल्लाह हाफिज़। ओके।